नाज़रीन और मेरे प्यारे भाई बहन और मेरे प्यारे दर्शक, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ इसके बारे में चाहता हूँ कि आपको डिटेल से बता दूँ कि मैं आगे क्या क्या चीज़ पर डिस्कस करने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा कि जिन की ताकत क्या होती है, जिन का नेचर क्या होता है, जिन का शक्ल क्या होता है, जिन रहता कहाँ है और जिन को गुलाम कैसे बनाया जाता है, जिन को दोस्त कैसे बनाया जाता है और जिन से क्या क्या काम आप ले सकते हैं, क्या क्या फायदे ले सकते हैं। और इसमें जो कुछ भी मैं बताऊंगा सब का सब मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है और इतना डिटेल तो दुनिया के किसी किताब में भी आपको नहीं मिलेगा, ना कोई उस्ताद आपको इससे पहले किसी ने बताया है। हाँ, मेरा वीडियो देखने के बाद तो सैकड़ों वीडियो इसके बाद बन जाएगा और बस सुन सुन के लोग दूसरे को सुनाना शुरू कर देंगे। तो मेंटलिटी है लोगों की, हकीकत तक जाना नहीं चाहता है। आम के छिलके से ही काम चलाता है, आम के गुद्दा खाने से मतलब नहीं है उसको। तो चलिए शुरू करते हैं। इस इल्म को सीखने के लिए इंसान सब कुछ कर सकता है, मगर कब? जब उसकी चाहत में दम होगी। अगर चाहत में दम नहीं है, चाहत में दम कहाँ से आता है? पहले इस बात को समझिए। किसी चीज की जो शिद्दत पकड़ती है वो उसकी जरूरत से, नीड से पकड़ती है। मेरे अंदर में ये चीजें जो शिद्दत पकड़ी, तो एक बात एक किताब में मैंने जो पढ़ी थी वो घुस गई थी कि एक जिन ये कर सकता है। 2-3 लाइन में था, बहुत लंबा तो नहीं था। तो मैंने सोचा कि जब ये कर सकता है तो मेरी तो हर जरूरत पूरी हो जाएगी। एक अकेला जिन कर सकता है। और उससे मैं कंपेयर करने लगा दुनिया के कामों और दुनिया के फवायद को। तो मुझे सब जगह ये अपना जो मकसद था ये काफी नजर आता था, सुपर दिखाई देता था। और फिर वहां से मुझे एनर्जी और मोटिवेशन पैदा होता था कि नहीं, इसको इल्म को हासिल करना है। रुकावटें बहुत सारी थी। जैसे पहली बात कि इसके बारे में इल्म नहीं था, किताब में कहीं कोई सटीक इल्म नहीं हुआ था, कोई डिटेल नहीं मिला था, कोई उस्ताद नहीं मिल रहे थे। बस एक चाहत थी, एक तलब थी कि इसको हासिल करना है। कहाँ मिलेगा? इसके लिए अपने जितना मेरे पास प्रॉपर्टी थी मैंने उसको लगा दिया दांव पे। तो मेरे दोस्त, सच्ची तलब तभी आती है जब उसकी अहमियत का पता होता है। और उस अहमियत को जब पता करता है इंसान तो अपने फिर उस जरूरत को उसमें शामिल करता है, कंपेयर करता है दुनिया की चीजों से और अब समझता है कि ये मेरे लिए कितनी जरूरी चीजें हैं। तब उसको वो हासिल करने के लिए निकल पड़ता है, प्लान बनाता है। लेकिन इसमें एक चीज और है, यकीन, विश्वास। अब कोई सुना, इस वीडियो को देखा और उसको बताया गया कि जी ये कर सकता है, ठीक है। अब वो बिना सोचे समझे कह देगा कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा होता तो दुनिया में ऐसा हो जाता है ना। दुनिया में कोई गरीब नहीं होता। सारा आलिम जो है वो जिन को अपने बस में किया रहता। कम से कम आलिम को तो जानकारी है, लेकिन वो निगेटिव बोलना शुरू कर देता है, मगर इसके तह में नहीं जाता है कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, असली वजह क्या है। आपको जब बात चली तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आलिम दीन है जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं, कुरान में जिन और शैतान का जितना जिक्र है, चर्चा है, आज तक दुनिया की किसी किताब में नहीं।
लेकिन जब आप मेरा ये जो 3-4 जो एपिसोड बनेगा, पार्ट बनेगा, क्योंकि एक पार्ट में तो सब हो नहीं पाएगा, है ना, और हम भी नहीं बता पाएंगे और आप ना देख पाएंगे, इसलिए इसका जो भी वॉल्यूम बनेगा 3-4 वॉल्यूम आप सबको देख लीजिएगा। इसके बाद ये दुनिया की सबसे ज्यादा जिन के बारे में जानकारी देने वाला वीडियो और किताब बोल लीजिए, किताब बन जाएगा। इसके पहले कुरान शरीफ ही है जो जिन के बारे में जितना भी बताया है बहुत बताया है, मगर इसके बावजूद आलिम लोग बहुत कम, मतलब ये समझिए कि लाखों में एकाक मौलवी या आलिम होते हैं जिनको जिनको जिन के बारे में तलब जगती है, वरना वो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं मगर इसके बारे में उनका शौक ही नहीं जगता। वो पढ़ते जरूर हैं, कुरान में पढ़ाते भी हैं पढ़ाने वाले आलिम लोग कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की किस तरह से हुकूमत थी जिन पे, जिन क्या क्या करता था। अब कुरान पाक में है जिन के बारे में कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन समंदर में गोता लगा के हीरा मोती उसमें से मोती निकालता था, ठीक है, कुछ हवा में गर्दिश करता था, वो हवा की चीजों को लेके आता था। इस तरह से सबका अलग अलग काम था। और आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए, बिल्किस, उनके जमाने में बिल्किस नाम की एक रानी थी। वो किसी और मुल्क, माने वो अलग मुल्क की बादशाह थी और इनके इल्म में भी नहीं था कि किस तरह से कोई औरत भी है जो किसी मुल्क की बादशाह है। तो कहानी तो आपको शायद सुना ही होगा आपने कि एक बार इनके फौज में से एक चिड़िया थी जिसको हुदहुद जिसका नाम था, जिसको हमारे यहाँ धोबिन चिड़ै भी बोलते हैं, कुछ लोग कठफोड़वा भी बोलते हैं, जिसका चोंच बहुत लंबा होता है, जो पैर में सुराख करके भी रहती है। वो चिड़िया जो है उनके फौज में शामिल थी सुलेमान अलैहिस्सलाम के। तो वो पैगंबर सुलेमान को बिना बताए वो गायब हो जाती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आता है जब पता चलता है, देखते हैं कि अरे वो है नहीं, अच्छा आएगी तो मैं उसको सजा दूंगा, लेकिन शर्त लगाते हैं कि अगर कोई अच्छी खबर लाई तो माफ हो सकती है, माफी मिल सकती है। खैर जब वो आती है तो बताती है कि हुजूर, आपको तो लगता है कि आप ही पूरे दुनिया के बादशाह हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश है जहां औरत हुकूमत करती है और वहां उसके पास इतना सारा फौज है, लश्कर है, वो महल में रहती है, पूरा डिटेल जानकारी देती है। फिर सुलेमान पैगंबर एक खत लिखते हैं, लेटर, और लिख के उसमें उसको बताते हैं कि देखो मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, नबी हूँ, तुम अगर इसको मान लो तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं मानोगी तो फिर मेरे साथ तुमको जंग करना पड़ेगा। खैर ये खत लिख के चिड़िया को, और ये भी बता देते हैं कि देखो खत में एक चीज और होता है कि ये इसमें लिखा होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अल्लाह ताला ने स्पेशल बताया कि उस खत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा भी रहता है, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते हैं और फिर उसको वही चिड़िया को दे देते हैं। वो चोंच से ले जाके वो महल में सोई रहती है, उसके सीना पे वो गिरा देती है और वहां पे बैठ के ऊपर में वो जो मौका, जो ताक कहते हैं, जो थोड़ा सा जगह रोशनी के लिए जो लोग हवा के लिए जो छोड़ते हैं महल में, वहीं पे बैठ के वो सब कुछ देखती रहती है, चिड़िया सुनती रहती है। फिर वो जो आपस में मशवरा करती है अपने सैनिक से, अपने फौज से, अपने मंत्री सब से, तो मशवरा करती है, वो सब कहता है कि जंग लड़िए, हम लोग के पास बहुत ताकत है, हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन ये जंग नहीं लड़ती है, ये इंतजार करती है कुछ
अब यहाँ से अब हम आपको लंबा चूंकि नहीं करना चाहते हैं, बस ये समझिए कि वो कुछ इम्तहान लेती है सुलेमान अलैहिस्सलाम का। वो इम्तहान में सुलेमान अलैहिस्सलाम उसके इम्तहान में पास कर जाते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी तक मुलाकात नहीं होती है, ठीक है, बिना मुलाकात किए कुछ लोगों को भेज के इम्तहान लेती है। तो कहानी लंबा है इसलिए हम उसको बताना भी नहीं चाहते हैं। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम जब उसके बिल्किस के इम्तहान में पास कर जाते हैं, यानी कि बिल्किस को ये लग जाता है कि नहीं ये आम आदमी नहीं है, ये पैगंबर ही है, यानी कि इसकी बात में सच्चाई है। पहले तो बिल्किस को लगा कि मेरी बादशाहत को देख के वो भी कोई सल्तनत का लालची इंसान है, हुकूमत का, इसलिए ऐसा उसने किया होगा। लेकिन जब इम्तहान ले लेती है तो उसके दिल को इत्मीनान हो जाता है, यकीन हो जाता है कि नहीं ये आम आदमी नहीं है, ये यकीनन अल्लाह का पैगंबर है। खैर वहां से वो इरादा बनाती है सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आने के लिए, मुलाकात के लिए। ये सारी खबर चिड़िया आके सुलेमान अलैहिस्सलाम को बता देती है। देखिए एक चीज मैं बता दूं कि वो चिड़िया ही होती है, वो कोई जिन नहीं होता है। हालांकि ये काम जिन भी करता है, बड़ी आसानी से कहीं भी आप उसको भेज सकते हैं और वो आपको पूरी जानकारी, यानी वो सुनता रहता है खड़ा होकर और फिर आपको पूरी जानकारी आपको दे देगा, ठीक है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास तो चूंकि लश्कर और फौज बहुत सारे थे, तो बादशाह का मामला है, जे घड़ी दिमाग में जो चीज आता है सामने में उसी हथियार को इस्तेमाल कर दिया। मामला चिड़िया से जुड़ा हुआ था इसलिए चिड़िया को ये जिम्मेदारी लगा दिया, वरना ये काम जिन भी कर सकता है बहुत आसानी से, ठीक। खैर जब वो आने का इरादा बनाती है तो अब यहाँ पे कहानी शुरू होती है जिन की, कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब खबर मिलती है कि वो आने वाली है, तो जाहिर है कि आने में तो कई दिन का वक्त लगता ना, वो सफर तो लंबा होता था, कोई आज के जमाने में तो हवाई जहाज का कोई चक्कर नहीं था, तो इसलिए कई दिन लग जाते सफर में आने में। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया, ये अपने जिन की जो लश्कर थे उससे मुखातिब होकर कहा कि कौन है जो बिल्किस के आने से पहले उसका जो तख्त है, जैसे ये मैं चेयर पे बैठा हूँ कुर्सी पे, तो बादशाह लोग जो चेयर पे बैठते थे वो अक्सर सोने का ही बना होता था, अब बहुत वजनी होता था। अब अंदाज आप लगा सकते हैं, अगर इतिहास हिस्ट्री के जानकार हैं, कुछ पढ़े हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कई टन का होता था, वो कई टन का होता था, किसी का 5 किसी का 10, इस तरह से सब सोने का बना होता था, भारी भरकम। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौन है तुम में से, जिन से मुखातिब होकर, कि बिल्किस के आने से पहले उसका जो तख्त है, यानी उसका जो कुर्सी है जिस पर वो बैठती है, उसको उठा के ले आ सकता है। तो उसमें से एक बहुत जबरदस्त लंबा चौड़ा जिन उठा, उसने कहा कि हुजूर मैं ला सकता हूं 1 घंटे में, 1 घंटा लगेगा, मैं ला दूंगा उठा के। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि और कोई, एक उसमें से और खड़ा हुआ, उसने कहा कि हुजूर पलक झपकने में, ये जो पलक है ना, इसको झपकने में जितना का अंतराल होता है, वक्त लगता है, मैं बस उतना ही देर में उसको ला दूंगा। और वो सजदे में गया, अल्लाह का नाम लिया और सजदे में गया। लगा देखा लोगों ने कि हाँ, यानी वहां की जो हाजरीन थे लोगों थे, वो देखा कि सजदे में गया और चेयर हाजिर हो गई, कुर्सी हाजिर। अब देखिए ये कहानी इतनी पसंदीदा है कि अल्लाह ने इसको कुरान में जगह दिया है। क़यामत तक, जब तक कुरान मौजूद है क़यामत तक, तब तक पढ़ने वाले इसको पढ़ेंगे। ज़्यादातर तो बिना समझे पढ़ते हैं, जो सिर्फ अरबी पढ़ते हैं, और कुछ लोग हैं जो समझ के भी पढ़ते हैं। तो जो समझ के पढ़ते हैं वो तो जानेंगे। तो चूंकि अब अल्लाह को भी ये कहानी पसंद आई, इम्पोर्टेंट ही चीज को कुरान में जगह दी गई है,
तो मेरे भाई एक बात यहां से समझिए आप, ये कहानी मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा था, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कुरान के सबूत से कि जो लोग सिर्फ कुरान की ही बात मानते हैं उसके लिए है ये, कि जिन क्या क्या कर सकता है। उसका मैं एक दो मिसाल आपको यहाँ पर दिया हूं, जिसमें से एक मिसाल ये भी है कि बहुत बड़ा बड़ा सामान एक जगह से दूसरी जगह उठा के ला भी सकता है, लाता भी है। ठीक, तब आपके मन में अब बहुत सारा सवाल आता होगा, और आएगा ही। कुछ लोग के मन में आएगा कि बैंक से पैसा क्यों नहीं ले आता है, किसी की दुकान से हीरा सोना क्यों नहीं ले आता है, आदमी करके उसको ले आएगा। अब कुछ लोग अमल इसलिए भी करते हैं लेकिन कभी कामयाब नहीं होते हैं। भैया, इतनी बड़ी कामयाबी कि एक जिन अगर फर्मा बरदार हो जाए, जो ताकत है जो आप जाने हैं या जानिएगा, तो आप बेताज बादशाह बन के घूम सकते हैं। किसी के पास अगर 1 लाख अगर मान लीजिए कि बॉडीगार्ड है ना, तभी भी एक जिन के आमिल का वो मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि वो 1 लाख बॉडीगार्ड जो इंसान की शक्ल में है वो जिन से उसको बचा नहीं सकता है। समझ रहे हैं? ये है जिन की पावर। हवाई जहाज है ना, हवाई जहाज को क्रश करा सकता है, हवाई जहाज को हवा में रोक देगा, हवाई जहाज को ऐसा भूसा बना देगा कि जितना है सबको कहानी खत्म कर देगा, हवाई जहाज में आग लगा देगा। समझ में कुछ आ रहा है? जिन के फायदे के बारे में मैं बता रहा हूं। कितनों किसी के पास बॉडीगार्ड है इंसान की शक्ल में, एक जिन उसको जो चाहे कर सकता है, उस इंसान को, उस मंत्री को, उस पीएम को, उस डीएम को, उस सीएम को, जो चाहे। बस ये आपके दिमाग पर है कि आप क्या चाहते हैं। पागल कर दीजिए, बीमार कर दीजिए, मार दीजिए, उठा के फेंक दीजिए, जो करना है कर डालिए। ठीक है, मुमकिन है, एक जीन वाला कर सकता है, फर्मा बरदार जीन अगर आपके पास है तो। लेकिन मेरे दोस्त, सुनने में तो बड़ी पावरफुल चीज लगता है, लेकिन क्या इसको हासिल करना क्या इतना ही आसान है? अगर आसान होता तो रियल में जैसे बताया है, हाँ, तो मेरे भाई जीन को हासिल करना इतना आसान नहीं है। काम तो मैंने आपको बताया, एक काम बताया ना, और भी काम सुनिए। काम से ही किसी चीज की अहमियत होती है, जरूरत जब उसकी समझ में आती है तभी जाके उसकी अहमियत होती है। किसी का भी दिमाग घुमा सकते हैं, यानी उससे आप मनचाहा काम ले सकते हैं, किसी से जो चाहे आप बुलवा सकते हैं, उसके ऊपर जिन को रख के उससे जो चाहे आप बुलवा सकते हैं अपने मनचाहा चीज। गाली बुलवाइए, है ना, कोई चीज शर्त करवाना है, महफिल में उसको जूता खिलवाना है, जो चीज चाहिए जिन को उसको लाद के आप जो चाहे उसको बुलवा सकते हैं। इस तरह से दिमाग घुमाने वाला तमाम काम कर सकते हैं, बीमारी देने वाला कर सकते हैं, कोई सामान कहीं से उठा के लाना है ये काम कर सकता है। ठीक है, किसी की बात मनवानी है, किसी से मोहब्बत, किसी से जुदाई, ये तो आम बात है, ये तो झाड़ फूक वाले लोग भी करते हैं छोटा मोटा अमल करके। तो ये चूंकि ये जीन का बड़ा अमल मैं बता रहा हूं तो ये तो, लेकिन छोटा जो भी आप सुनते हैं, झाड़ फूक जो भी आप सुनते हैं, ताबीज गंडा सुनते हैं, वो सब छोटी चीजें हैं। करता उसमें भी जिन है, लेकिन उसमें जिन पूरी बात किसी का नहीं मानता है, क्योंकि अमल के हिसाब से जिन ताबे होता है और अमल के हिसाब से वो काम भी करता है। दुनिया में बहुत सारे लोग जो जिन से जो काम लेते हैं वो सिर्फ झाड़ फूक तक लेते हैं। किसी को शैतान पकड़ गया है तो उसको हटाने के काम में लेते हैं, मोहब्बत जुदाई करने के काम में लेते हैं, बस हो गया। ज्यादातर यही 5-7 काम है जिसमें लोग लेते हैं। जो काम मैंने बड़ा बताया है अभी, वो काम वो नहीं ले पाता है। उसके पीछे की वजह क्या है कि वो उस हिसाब से कोई सिद्धि या कोई अमल नहीं कर पाता है जिससे 100% जिन उसका हुक्म माने, जो उसका बात माने।
और जब 100% नहीं मानेगा, बहुत बार है कि वो तो दिखाई भी नहीं देता है, साथ में रहता है मगर दिखाई नहीं देता। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है, दिखाई तो बहुत कम लोगों को देता है। खैर, दिखाई देने में दो मामला है। एक में जिन का अपना रोल होता है, जिन जिसको चाहेगा कि इसको हम नजर आए तो वो देख सकता है। एक में होता है इंसान का अपना रूहानी आंख। इंसान का अगर अपना रूहानी आंख खुला हुआ है तो जिन अगर पास में है, आसपास में कहीं भी है, तो वो देख सकता है, चाहे जिन चाहे चाहे ना चाहे। नहीं चाहेगा तो जिन को वहां से भागना पड़ेगा, रहेगा तो दिखेगा। तो जो ये सब बात मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं कि ताकि आपको समझ में ठीक ठाक से आए, और अगर आपको समझ में आए कि अब ये जरूरत का चीज है, इसको हासिल करना चाहिए, तो उन तमाम शर्तों को पूरा कीजिए। पहले मैं बताता चलूं, हमेशा बताता हूं, फिर मैं बता देता हूं कि जिन का कोई भी अमल, अगर जिन को पूरी तरह से काम आप लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले रूहानी इल्म हासिल करना पड़ेगा। यानी जो मैंने जो अमल सब बताया है वो करना होगा, और अल्लाह की रजामंदी हासिल करनी पड़ेगी, अल्लाह को खुश करना होगा। अल्लाह को खुश करने के लिए जो तरीका मैंने बताया जिक्र व अस्कार का, अल्लाह का जिक्र और इबादत किस तरह से करेंगे कि अल्लाह खुश होगा। जब अल्लाह खुश हो जाएगा, जब आपकी रूहानी दर्जात बुलंद हो जाएंगे और आपकी बात अल्लाह ताला तक पहुंच जाएगी, यानी अल्लाह से जब होने लगेगी, ठीक है, दो तरह से होती है। या तो आपको अचानक में हो, मुराकबे में है, जिक्र कर रहे हैं, अचानक रूह निकल गई, बात हो गई, एक तरीका वो होता है जिसमें इंसान का अपना इख्तियार नहीं होता है, अल्लाह की तरफ से होता है। और एक में होता है कि आप स्ट्रगल करके, मेहनत करके, आप सीख के, और इख्तियारी हो जाता है कि जब आप चाहें आंख बंद किया, अल्लाह के पास पहुंचे, बात हो गई, जो सवाल किया जवाब मिला, फिर आप चले। और इसमें जो है ये काम सेकेंडों में हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। जो यहाँ तक पहुँच गया है उसके बाद जिन का अमल, अब दोनों बात मैंने बता दिया है, अगर इख्तियारी या गैर इख्तियारी। कभी कभी रूह के अंदर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम रहता है, उस प्रॉब्लम की वजह से उसको इख्तियारी चीज़ें नहीं मिलती है, फिर वो प्रॉब्लम अल्लाह चाहे तो दूर हो सकता है, और लेकिन वो भी खास हो जाता है। तो जब खास हो जाएगा, आज जरूरत अंदर से शिद्दत महसूस हो कि अब दुनिया पर हुकूमत किया जाए, दुनिया के लोगों का फायदा पहुंचाया जाए, है ना, उसको अल्लाह वाला बनाया जाए, उसकी गरीबी दूर की जाए, उसकी बीमारी दूर की जाए, उसको पॉलिटिकल अगर कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत को दूर की जाए। मान लीजिए कि किसी ज़माने में बादशाह अगर क्रूर हो जाए, अपनी रियाया पर जुल्म करने लगे, ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स लाद दे, ज़रूरत से ज़्यादा जुल्म करने लगे, किसी कौम का दुश्मन हो जाए, जैसे हिटलर यहूदी का दुश्मन हो गया था, उसी तरह से कोई भी कौम का अगर वो दुश्मन हो जाता है, तो उस ज़माने में जिसको ये इल्म होगा वो बैठे बिठाए उस राजा को सबक सिखा सकता है, उसकी हुकूमत को बदल सकता है। और हर दौर में तो नहीं, लेकिन ज़माने के कुछ कुछ वक्त बाद अल्लाह ताला ऐसे बंदे को ज़रूर पैदा करता है जिसके पास ये इल्म होता है, जिसको अल्लाह ताला ये इल्म देता है, और ये क़यामत तक चलता भी रहेगा। तो ये इल्म से ये फ़ायदा आप उठा सकते हैं, मगर ये भी आसान नहीं है, क्योंकि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो 1999 में मैंने ISC का पढ़ाई इंटरमीडिएट का छोड़ा था, छोड़ के इस लाइन में घुसा था। दीवानगी सी सूरत हो गई थी, हासिल करना है तो करना है। तो कहने का मतलब कि मुझे तो वक्त ज्यादा इसीलिए लगा कि मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, बताने वाला नहीं था, अपने करना था, गलत हो सही हो, फिर कहीं जाइए, फिर बवाइए, मतलब करते रहिए किसी तरह से, ट्रायल अगेन ट्रायल अगेन ट्राई अगेन, बस। मगर आपको मैं पूरी जानकारी दे रहा हूं, इतना कोई जिन के बारे में आज तक नहीं बताया जैसे मैं बता रहा हूं।
मगर इसका नाजायज और गलत फायदा उठाने वाले कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो कामयाब नहीं होगा, मुझे उम्मीद है कि वो कामयाब नहीं होगा। और इक्का दुक्का अगर कामयाब हो भी जाए तो वो बहुत बुरा इंसान नहीं होगा, हल्का फुल्का बुरा होगा। थोड़ी सी बुराई होगी तो वो कामयाब हो जाएगा, सब में नहीं, कुछ अमल जो मैंने बताया है उसमें। तो चूंकि ये जिन का जो मैं आपको बता रहा हूं, तो मैंने काम तो लगभग आपको बता दिया है, ठीक है। ये बहुत सारा लाइलाज बीमारी को भी वो ठीक करता है, उसमें एक पर एक हकीम और डॉक्टर भी होते हैं। बाकी जो उसकी अपनी जो सलाहियत पावर होती है वो तो होती है, लेकिन इसके अलावा हकीम और डॉक्टर भी होते हैं। वो ऐसी ऐसी जड़ी बूटी ला कर दे देगा जो आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। इस तरह से वो आपको खबर ला के देगा। किसी के पास आप उसको भेज दीजिए, उसकी खुफिया जानकारी लेनी है, वो आपको ला के दे देगा, ठीक है। मान लीजिए कि कोई देश में, दो देश में जंग हो रही है, आप चाहते हैं कि मिसाइल और परमाणु ये सब नहीं छूटे, तो जो वहां का जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, जो सुपर पावर है वहां का, उसके दिमाग को घुमा दीजिए ना, उसको जो करना है कर डालिए ना, सब खत्म हो जाएगा। उसी के दिमाग को घुमा दीजिएगा, युद्ध स्टॉप हो जाएगा, जंग रुक जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। अब इतना बड़ा इल्म, ये पूरे दुनिया के इतने, आप पता कीजिए कि पूरे दुनिया में कितने आलिम दीन है, कितने मदरसे हैं, कितने आलिम दीन है, तो कई लाख लोग हो जाएंगे, ठीक है। इस कई लाख में से किसी के मन में नहीं आता है कि इसका क्या फायदा होता है और कैसे दुनिया को फायदा पहुंचा सकते हैं। क्यों आएगा? उसकी भी वजह है, सब लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपनी इज्जत, अपने औलाद, अपनी बीवी, अपना मकान, अपना पैसा। आज अगर वो मौलाना 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है, ठीक है, मदरसे में पढ़ा रहा है, 1 लाख कमा रहा है, उसको कहीं से ऑफर आ जाए कि हम आपको 5 लाख देंगे, मदरसे में पढ़ाना नहीं है, पढ़ाने का कोई काम नहीं करना, हल्का फुल्का ऑफिस में है, आपको सिर्फ मैनेजर बन जाना है, कलम डुलाना है और कुछ नहीं करना है, 1 घंटा का टाइम दे देना है, बस आपको 5 लाख रुपया महीना मिलेगा। तो वो मौलाना उस मदरसे की पढ़ाई को छोड़ देगा और 5 लाख रुपया के चलते अपना दूसरा काम, ट्रेड बदल देगा। क्या समझ में आया? कि वो पढ़ा रहा था पैसे के लिए, पैसा कहीं और मिला, उसने काम तक को छोड़ दिया। और ऐसा एक मिसाल नहीं है, वैसे तो बहुत लोगों को मैं प्रैक्टिकल तजुर्बा करके जानता हूँ, बाय फेस बाय नेम जानता हूँ, कि जिन लोग जो पहले इमामत करते थे और अब वो दूसरा काम करते क्योंकि वहां उनको ज्यादा पैसा मिलता है, और अब वो कोई इमामत नहीं करते हैं, बच्चों को पढ़ाते थे, तो अब कोई बच्चों को भी नहीं पढ़ाते हैं, अरबी जो पढ़ाते थे, दीन की तालीम देते थे। मतलब ये सब कुछ वो पैसे के लिए ही करते थे, पैसा दूसरे जगह दूसरे काम में मिला, इसने उसको छोड़ दिया। तो जो इंसान खुद के लिए जिएगा, सिर्फ अपनी 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 मेरा अपना का चक्कर जहां रहेगा, उसको अल्लाह ताला इतना बड़ा इल्म नहीं देता है, उसकी तो खोपड़ी में भी नहीं आएगा। हाँ, दूसरे की देखा, जैसे अभी मैंने बता दिया, आप सुन लिया, तो बहुत सारे लोगों के मन में लालच लगेगा, काश हमको ही मिल जाता, लाओ जरा देखते हैं 2-3 दिन वाला अमल, 40 दिन वाला अमल, है ना, खोजेगा तलाशेगा कि जीन आ जाए कि ताकि हम इतना करें। भैया इतना आसान है ही नहीं। पहली बात, ये 2 दिन 3 दिन और 40 दिन में जिन को आप बस में कर ही नहीं सकते, ठीक है। आप जितना अमल करना है कर डालिए ना, फिर हमारी बात आपको समझ में आएगी कि कितना हमने सच कहा, कितना झूठ कहा। जब तक आप अमल करेंगे नहीं, तब तक पता नहीं ना चलेगा। लेकिन देखा देखी दूसरे को, सुना सुनाई अमल की ख्वाहिश होना, उसमें दम नहीं होता है। असली चीज है कि एक बात बताइए कि आपको जीन मिले क्यों? इसलिए कि अलाउद्दीन के तरह कि आप महल में रह सकें,
अपनी जरूरत को पूरा कर सकें। अरे तो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए तो अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सारे अकल दिए हैं। बिजनेस करता है, पैसा कमाता है, फिर अपनी जरूरत पूरी करता है। उसमें बिजनेस में तो ये भी होता है कि सबसे पहले वो दूसरे की जरूरत को पूरी करता है, तब जाके उसको पैसा आता है। आज मुकेश अंबानी ने जियो निकाला तो जियो से वो बाद में कमा रहा। पहले तो 6 महीना साल भर तक उसने फ्री में डेटा दिया, सब कुछ फ्री। अब फ्री में देने के लिए सोचिए कि कितना हजार करोड़ उसने पहले लगाया, साल भर तक उसने कमाया नहीं, पहले लोगों को उसका चस्का लगाया, उसकी जरूरत को पूरा किया, उसकी आदत लगाया, उतना करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया और उसके बाद तब अब कमा रहा। यानी पहले लोगों का फायदा पहुंचा रहा, उसके बाद खुद फायदा तब उसको होता है। ये है दुनियादारी के बिजनेस में। और रूहानी लाइन में आप चाहते हैं कि आप स्वार्थी भी रहें, सिर्फ अपने में जिए, अपने से मतलब रखें और आपको कोई बड़ा चीज भी मिल जाए, नेवर, कभी नहीं मिलेगा। आपकी सोच के हिसाब से ही कोई भी चीज मिलेगा। आपको जो दुनिया में अल्लाह ताला जिम्मेदारी दिया है या जो देगा, उसी के हिसाब से आपको सहूलतें फराहम की जाएगी। इसलिए ये बात पूरी तरह से समझ लीजिए कि जिन का अमल सब के लिए नहीं है, उसके लिए जो जो चीजें मैं बयान कर रहा हूं वो सब चीजें चाहिए। देखिए बहुत मुश्किल भी नहीं है, एक बात आप समझ लीजिए, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, यानी ये सब जो बनना है, क्लर्क और भी चीजें, पुलिस वाला, आर्मी वगैरह बनने में जितना मेहनत लगता है वो सब से कम मेहनत में हासिल हो जाता है और कम टाइम में भी हासिल हो जाएगा। समझ गए? लेकिन सवाल यही है कि वो कम टाइम भी जो तरीके से देना है वो सबके बस की बात नहीं है। दो चीज तो जरूरी है, एक जो अमल करना है उसकी जरूरत, शिद्दत कितनी है, विश्वास कितना है। अगर विश्वास में कमी है तब भी नहीं होगा, और शिद्दत में कमी होती है ना तब विश्वास में भी कमी आ जाती है। ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। यानी उस चीज की जरूरत कितनी है, अगर जरूरत कम है तो विश्वास भी कमजोर हो जाएगा, जरूरत ज्यादा है तो मजबूरी हो जाती है हर चीज पर विश्वास करना, क्योंकि जब विश्वास ही नहीं करेगा तो उसकी जरूरत ही नहीं पूरी होगी। इसलिए मेरे भाई, हाँ तो वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए इसमें तो मैं चाहता हूं कि बस इतना ही, फिर इसके दूसरे वीडियो में आप इससे आगे की बात जानेंगे। लेकिन मैं आपसे इतना बता दूं कि जिन का अमल करने से पहले या जिन के बारे में जितनी जानकारी हासिल करना है, इस पर जो भी 3, 4, 5 वीडियो तक में सब हो जाएगा जहां तक हमको लगता है। आप सबको जरूर देखिएगा, क्योंकि वक्त का बहुत अहमियत होता है। वक्त पर अगर इल्म मिला तो उसका जो यूज है, उसका जो इस्तेमाल है वो सही होगा। अगर वक्त पे नहीं मिला तब फिर उस यूजलेस हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कोई भी अमल सिद्धि करने से पहले ये 4-5 वीडियो जो भी बना है, जो बनेगा, सबको आप देख डालिए और अच्छे तरीके से सोच समझ कर तब प्लान बनाइए। देख लीजिए कि आपको कैसी जिंदगी जीनी है। अगर आप जनरल जिंदगी जैसे चाह रहे हैं, जी रहे हैं, जीते रहिए, कोई बात नहीं है। मगर इसमें ये इल्म अगर चाहिए तो उसके हिसाब से प्लान बनाइए। चलिए, तो आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे और जानकारी वाला इल्म आप तक पहुंचा सकूं। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको सही समझ दे, सही डायरेक्शन में और सही मात्रा में मेहनत करने की तौफीक दे और दुनिया और आखिरत की हर नेमत से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।